नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो क्या बोलता है सैफई। क्यों बोल रहा है सैफई और क्यों ये नौबत आ गई है कि आज सैफई चीख चीख कर कह रहा है कि बस परिवार ना टूटे। इस वक्त मैं जसवंत नगर विधानसभा में मौजूद हूं और इस सीट का इतिहास अपने आप में बहुत पुराना है। 1967 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर नेताजी इस सीट से विधानसभा पहुंचे थे। संवैधानिक तौर पर नेताजी के राजनीतिक सफर की शुरुआत ही इसी विधानसभा सीट से हुई थी। लिहाजा इस सीट का इतिहास इतना पुराना है कि अब जाकर के नेताजी ने, चूंकि काफी साल पहले ही ये सीट अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को दे दी और शिवपाल यादव आज भी इस सीट से विधायक है, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि नेताजी ने ये जो सीट है वो तोहफे के तौर पर अपने भाई को दी थी। हालांकि हालात बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि साइकिल को सिंबल को लेकर के नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। दो अलग अलग खेमे चुनाव आयोग जाते हैं और ये दावा करते हैं कि साइकिल उनकी है। हालांकि चुनाव आयोग के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुलह की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। इस बीच एपीएन न्यूज पहुंच आया है जसवंत नगर विधानसभा सीट पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद है जसवंत नगर की जनता, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष अपनी बात कहने के लिए। क्या है इनके जहन में, कितने सवाल हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस सीट को लेकर, क्या कहना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी के झगड़े को लेकर, क्या कहना चाहते हैं वो इस टूट को लेकर, क्या कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर। बहुत सारे सवाल है यहां पर जिनसे हम बारी बारी करके जानकारी लेंगे, पूछेंगे। शुरुआत मैं राजीव जी आपसे ही करूंगी। चूंकि ये जो सीट है काफी पुरानी है, जिसके बारे में हम बहुत देर पहले बात भी कर रहे थे, आज जो हालात है देखकर सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आता है? मेरे जहन में यहाँ की जनता का केवल एक ही ख्याल है, एक ही बस वो है कि यहाँ माननीय राष्ट्रीय नेताजी के गृह क्षेत्र, कर्म क्षेत्र आए। जब से उन्होंने सीट छोड़ी है उसके बाद विरासत के रूप में जमीन पर माननीय शिवपाल सिंह जो प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे उन्होंने संभाला। आज तक वो प्रेजेंट में यहाँ विधायक है। सारा विकास, सारी चीज, यहाँ की जनता का दुख दर्द हमेशा हम लोग अपनी बात माननीय शिवपाल सिंह जी से कहते हैं। समय समय पर जब नेताजी आते हैं तो उनके संज्ञान में ली जाती है बात। और आदरणीय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम है, क्योंकि उन्हीं के पुत्र हैं नेताजी के, विरासत में राजनीति में उन्हें मिली है, तो इसलिए हमारे लिए सर्वोपरि नेताजी है। नेताजी के बाद जो विरासत माननीय शिवपाल सिंह ने संभाली है, यहाँ की जनता के बीच में शिवपाल सिंह कड़ कड़ में बसे हुए हैं। क्योंकि विकास से लेकर कोई भी हमारे दुख दर्द की बात हो या परिवार में कोई मुसीबत की बात हो तो उनका परिवार हमेशा माननीय शिवपाल सिंह के रूप में हर परिवार के बीच में दिखाई देता है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है कि शिवपाल जी पूरे परिवार के साथ, जसवंत नगर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी में जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो भी चुनाव से ठीक पहले पिता पुत्र आमने सामने हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पार्टी में जो हालात हैं, एक परिवार है ये पार्टी, और हर परिवार में कभी ना कभी अप डाउन हालात रहते हैं, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। सारे हालात सामान्य हो जाएंगे और जिस तरह से पिछला चुनाव 2012 का समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीता था, इसी तरह से 2017 का भी चुनाव समाजवादी पार्टी नेताजी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत के दोबारा सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा और सारे लोगों का मानना है। क्या आपको नहीं लगता कि गद्दी को लेकर जंग जारी है? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने आपातकालीन अधिवेशन बुलाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मैं हूं। नेताजी कहते हैं कि रातों रात मुझसे कोई गद्दी छीन नहीं सकता। आप क्या मानते हैं? नहीं, जो मुलायम सिंह जी शुरू से हम लोगों के साथ रहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोगों को ही हम मानते रहे। हमें तो अखिलेश को सीएम उन्होंने बनाया है, उस बात पे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही रहे, बस यही हम लोगों की इच्छा है और यही हार्दिक तमन्ना है। नेताजी की बात दोहरा रहे हैं आप कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में मुख्यमंत्री अखिलेश, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल। क्या आप भी सहमत थे इससे या अलग मत है आपका? देखिए, मैं नगर महासचिव जसवंत नगर मोहम्मद एहसान, मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय नेताजी ने, जो आपके पिताजी हैं, जब आप उन्हीं का अपनी पार्टी में सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो इस प्रदेश की जनता का आप क्या सम्मान करोगे? अभी आपने कुछ दिन पूर्व 1 तारीख को जो अधिवेशन बुलाया था, तमाम दुनिया का लखनऊ के अंदर गुंडा इकट्ठा कर दिया था। हमारे नेताजी ने फिर भी सभ्यता का परिचय दिया, माननीय शिवपाल जी ने सभ्यता का परिचय दिया। उनकी आवाज पर हमारे विधानसभा क्षेत्र से, हमारे जिले से, क्या पूरे प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इतिहास बना दिया कि इस दौरान
अगर अखिलेश के नेतृत्व में लोग इकट्ठे थे और शिवपाल सिंह के नेतृत्व में इकट्ठे थे, दोनों में विवाद होता, लेकिन टूट फूट जो भी होती वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की ही होती, अन्य किसी कार्यकर्ता की नहीं होती। उन्होंने एक ऐसा अच्छा संदेश दिया कि उन्होंने अपनी विधानसभा में या पूरे प्रदेश में कहीं नहीं कहा कि मेरे चाहने वाले तुम लोग सारे लोग एकत्रित होकर लखनऊ में आ जाओ और यहाँ उग्र प्रदर्शन करो। उन्होंने एक यानी कि संयम का परिचय दिया। संयम का परिचय दिया। और हम आपको एक चीज और बता दें जो हमें नहीं बताना चाहिए अपने संदर्भ के बारे में, माननीय नेताजी, बड़े हमारे नेताजी जो यहाँ से 6 या 7 बार विधायक रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को चलाया, अब उन्होंने अपनी बागडोर अपने पुत्र को सौंप दी है और वही पुत्र अपने पिता को क्या मतलब जो है अपने पिता की गद्दी को छीनने का वो कर रहा है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, पार्टी हित में नहीं है, कार्यकर्ता को हित में नहीं है। कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता भ्रमित है। अब हम कहां जाएं, अखिलेश के नेतृत्व में जाएं या शिवपाल सिंह के नेतृत्व में जाएं। हम नेताजी से और माननीय अखिलेश जी से यही कहेंगे कि आप सब लोग एकत्रित होकर चुनाव लड़ो और जो पिछली बार सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, इस बार भी उससे भी अच्छे बहुमत से, अच्छी ज्यादा सीटों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भ्रमित हैं, भ्रम की स्थिति में है, निराश है, उत्साह कम हो गया है। जाहिर तौर पर समझ में नहीं आता कि वो किसके खेमे में जाएं, किसके खेमे के कहलाएं। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य अब क्या होगा। क्या आपको दिखाई देता भविष्य? युवा है आप। हम इन लोगों की बात से सहमत हैं, जो इन लोगों ने कहा वो ठीक बात है। पार्टी में टूट नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव या नेताजी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? नेताजी। हम तो कुछ भी हो नेताजी के साथ रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। नेताजी के साथ हैं और रहेंगे। अब एक सवाल बार बार ये उठता है कि आखिर रातों रात दावा करने की जरूरत पड़ी क्यों? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने आपातकालीन अधिवेशन बुलाया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं? क्या लगता है आपको, ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अखिलेश जो अपनी जबरदस्ती चला रहे हैं ये गलत है। नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। ये हम लोगों सभी लोग चाहते हैं नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। अब तो गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अब तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि साइकिल किसकी होगी, लेकिन साइकिल किसके पास जाए? साइकिल तो मुलायम सिंह के पास रहना चाहिए। हमेशा उन्होंने पार्टी को नींव रखी है, बुनियाद रखी है। मुलायम सिंह की पूरी बनी हुई। अब अखिलेश इस पर भी जिद पड़े हुए हैं कि हमें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह का कुछ नहीं रहा पार्टी में। मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह ने पार्टी को पूरा खड़ा किया है पार्टी को। आज अखिलेश अपनी जिद के कारण उन्हीं दोनों को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या अब वो समय आ गया है कि उत्तराधिकारी के तौर पर पहले मुख्यमंत्री का पद दे दिया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दे? अभी तो मैं तो शिवपाल सिंह की बात को मंजूर करते हैं। शिवपाल सिंह हमारे यहाँ के विधायक, यहाँ से हमारे जसवंत नगर से विधायक हैं, वो हमारे यहाँ से मंत्री बनते हैं। हम तो उन्हीं की ज्यादातर से बात करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो यानी कि प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल जी रहे जी। अब क्या चुनाव आयोग अगर फैसला सुनाता है अपना, तो किसकी हक में जाएगा? आपको क्या लगता है? अखिलेश के ही हक में जाएगा। अखिलेश मुख्यमंत्री है, अखिलेश ही मुख्यमंत्री रहे। नहीं, मुख्यमंत्री तो रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश की जो आधी आबादी कहलाती है, उनके लिए समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है वो उसको किस तरह से देखती हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप भी अखबार पढ़ती होंगी, टीवी देखती होंगी कि क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर। क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? साइकिल किसके पास जाए? अखिलेश के पास। अखिलेश यादव के पास? हाँ। लैपटॉप मिला है? हाँ। लैपटॉप में क्या खुल के आता है? नेताजी का चेहरा? हाँ। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं? हाँ हाँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? मुलायम सिंह यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद थे लोगों की, क्योंकि वो नौजवान हैं, युवा हैं। लेकिन साइकिल हमेशा से नेताजी ने ही चलाई है, लिहाजा साइकिल पर पहला अधिकार नेताजी का है। कम से कम लोगों की राय तो यहाँ पर यही आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? मुलायम सिंह यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? नेताजी मुख्यमंत्री? मुलायम सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? नेताजी या अखिलेश यादव? मुलायम सिंह। मुख्यमंत्री कौन बने? शिवपाल यादव या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? शिवपाल। बहुत सवाल अलग अलग पूछने का प्रयास है यहाँ पे जानने के लिए कि लोगों की राय क्या है। समाजवादी पार्टी का झगड़ा देख रही हैं आप?
जो झगड़ा दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कि नेताजी जो जिनको आप लोग बाबा कहते हैं सब ठीक कर देंगे? लगता तो ऐसा ही है। सब ठीक कर देंगे? सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा? यस। सब ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहे? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव। अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन रहे? अखिलेश यादव? यस। शिवपाल यादव? यहाँ पे लोग अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग राय हो सकती है। हालांकि कुछ महिलाएं झिझक भी रही हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन हम फिर से युवाओं के पास जाएंगे और जो पीछे जो लोग रह गए थे उनसे हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का झगड़ा आप देख रहे होंगे। कई लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नेताजी ही रहे। अखिलेश यादव का खेमा ये कहता है कि चूंकि सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे। आप किसकी तरफ है? मुलायम सिंह जी की तरफ। क्यों? वो नेताजी हैं, उनकी समाजवादी पार्टी, उन्हीं की साइकिल, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। नेताजी की साइकिल और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। आपकी क्या राय है? मुलायम सिंह ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शुरू से अभी तक अभी हैं, मौजूद हैं और उन्हें एग्जैक्टली होना चाहिए, रहना चाहिए। जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने लंबे समय तक नेताजी के साथ काम किया है, उनका तो यही मानना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव लोगों की पहली पसंद हो सकते हैं, लेकिन चूंकि नेताजी जब तक जीवित है तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके लिए सम्मान का विषय है, लिहाजा उनके पास ही होना चाहिए। लोगों की राय भी कुछ ऐसी ही आ रही है। समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है उसको लेकर विवाद है, आप किसकी तरफ है? माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के पक्ष में हूँ। उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे मंत्री जी शिवपाल सिंह को रहना चाहिए और जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश जी स्वयं रहे। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है यहाँ पर, जब भी नेताजी के बयान देते हैं तो कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बहका रहा है। वो एक व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेते, क्या आपको पता है नाम? नहीं, अखिलेश जी की तरफ से एक व्यक्ति का नाम और इधर से भी एक व्यक्ति का नाम, तो ये केवल संशय वाली बात है। नेताजी पार्टी जमीन से लेके बहुत संघर्ष करके उन्होंने खड़ी की है, उन्हें पीड़ा है। अखिलेश जी को पुत्र के रूप में पूरी गद्दी मिली। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने अपने जिंदा पे अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी किसी पुत्र को दी हो। नेताजी ने पुत्र को गद्दी दी है तो पुत्र की जिम्मेदारी होती है कि पिता की बात मान के। समाजवादी पार्टी में इस समय लहर चल रही है। मोदी ने तो नोटबंदी के चक्कर में आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है, लेकिन इस परिवार को बस केवल यही कामना करते हैं कि कब पार्टी एक हो, हमारे शिवपाल सिंह यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हो। प्रदेश अध्यक्ष केवल उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। परसों अमर सिंह जी ने इंटरव्यू दिया, साफ साफ कहा लड़का नहीं है, मैंने अखिलेश के लिए इतना किया है, नेताजी के कहने पर किया है। अब अखिलेश चाहें तो पार्टी से त्यागपत्र दे सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। थोड़ा अहंकार त्याग करके पार्टी की नींव नेताजी की तरफ देखते हुए जितनी जनता है उनका उत्साह, हमारे कार्यकर्ता देखिए जसवंत नगर में तो नींव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जोश है। यहाँ कोई परिवार को अलग नहीं समझता है, यहाँ परिवार नेताजी का है। लेकिन वो एक व्यक्ति की बात तो रही गई, वो एक व्यक्ति कौन है जिसको नेताजी कहते हैं कि वो बहका रहा है? श्री राम गोपाल जी, उन्हीं के कहने में ये सब कुछ हो रहा है। जो पार्टी में बिखराव है, और जो बार बार नाम लिया जा रहा है, मैं खुल के बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि वो एक आदमी श्री राम गोपाल जी यादव जी हैं, प्रोफेसर साहब, जो इस समाजवादी पार्टी में बिखराव की और जनता को भड़का रहे हैं, जनता के आक्रोश को भड़का रहे हैं और पिता पुत्र में जो विवाद पैदा कर रहे हैं वो झगड़े की जड़ हैं। उन्हीं को हम झगड़े की जड़ मानते हैं। हम क्या, हमारे प्रदेश के हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो खुल के बोल पाए या न बोल पाए, हम खुल के बोल रहे हैं कि वो झगड़े की जड़ केवल श्री राम गोपाल जी हैं, प्रोफेसर साहब। क्या आपको भी लगता है कि इनका निशाना बिल्कुल सही है? देखिए, हमें बहुत पहले माननीय नेताजी ने एक मंत्र दिया था कि हर कार्यकर्ता में शिव जैसी शक्ति, कृष्ण जैसा कर्म और राम जैसी मर्यादा होनी चाहिए। हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं और हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कहना चाहते। हमारे नेताजी ने ये मंत्र हमको बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले हम लोगों को दे दिया था कि एक कार्यकर्ता में शिव जैसी शक्ति, कृष्ण जैसा कर्म और राम जैसी मर्यादा होनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी में वो ही हम लाना चाहते हैं, उसी का प्रयास है और नेताजी का भी प्रयास यही है। राम कृष्ण तो है, क्या कोई विभीषण भी है जो घर में
अब जो विभीषण होगा नेताजी उसको देख लेंगे। नेताजी ने बहुत अच्छे दिन और बहुत बुरे दिन देखे हैं। नेताजी ने इतने इतने बुरे दिन देखे हैं कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो बहुत पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सन 1968 की बात तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उसके बाद से मैं जुड़ा हूं माननीय नेताजी के साथ, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ। उनने बहुत दिन बुरे देखे हैं, बहुत दिन अच्छे देखे हैं। माननीय शिवपाल सिंह जी ने इतने दिन बुरे देखे हैं और इतने दिन अच्छे देखे, लेकिन ये बुरे दिन देखने थे इसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कतई। इससे हम लोग बहुत आघात। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हालात चल रहे हैं, इससे पहले कभी कार्यकर्ताओं ने ये हालात नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब तक पार्टी में सिर्फ एक नेतृत्व रहा है नेताजी का। लिहाजा साइकिल कम से कम सिंबल को लेकर के ऐसा विवाद सामने नहीं आया जब पिता पुत्र चुनाव आयोग जाए। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ता है वो आहत है, कहीं ना कहीं हैरान है, परेशान है, चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी है, भ्रम की स्थिति भी है। इस बीच बहुत सारी जो लड़कियां हैं हमारे साथ, बेटियां हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पार्टी में जो चल रहा है, आप किसके साथ हैं? नेताजी के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का? नेताजी। अखिलेश यादव क्या होंगे फिर पार्टी के? नेताजी। शिवपाल यादव क्या होंगे पार्टी के? अध्यक्ष। नेताजी। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का? शिवपाल सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। यहाँ पे अलग अलग लोगों की राय है। कुछ राय तो ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को बना दिया जाए। आपकी क्या राय है? पिता पुत्र की झगड़े को खत्म करें, आपस में बेटा बेटा रहे, पिता पुत्र पिता पिता ही रहे, आपसी झगड़े को खत्म किया जाए, बेटा बेटा रहे, पिता पिता रहे। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रहे। मुख्यमंत्री कौन रहे? अखिलेश। प्रदेश अध्यक्ष कौन रहे? ये पता नहीं मुझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहना चाहिए? मुलायम सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? मुलायम सिंह। साइकिल कौन चलाएगा? नेताजी। हाँ हाँ। साइकिल किसके पर ज्यादा सूट करेगी? साइकिल किसके पास जाए? अखिलेश के साथ। अखिलेश यादव के पास। अखिलेश यादव के भी सपोर्टर यहाँ पर हैं, ऐसी बात नहीं है। इनका ये मानना है कि सिंबल जो है अखिलेश यादव के पास जाना चाहिए। साइकिल पर सवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी की हो या फिर अखिलेश यादव की हो? साइकिल का सिंबल किसके पास जाए? अखिलेश के पास। अखिलेश यादव के। बहुत सारी यहाँ पर लड़कियां हैं जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया है। हालांकि हिचक की वजह से बहुत सारी लड़कियां अपनी बात कह नहीं पा रही हैं, लेकिन जवाब तो आ ही रहे हैं। कम से कम जो दिमाग में काफी दिनों से वो देख रही हैं, जो चल रहा है, इतना तो उन्हें पता है कि आखिर पार्टी की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद किसके पास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इस विवाद से ऊपर उठ करके उनका यही मानना है कि पार्टी एक हो जाए, पिता पुत्र एक हो जाए, चाचा एक हो जाए और पूरी पार्टी एक होकर के चुनाव में जाए, तभी पार्टी को असल मायने में फायदा हो पाएगा। अब ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ है, मानते हैं आप? हाँ, कार्यकर्ताओं को असमंजस की स्थिति में है कार्यकर्ता। हाँ, अब कार्यकर्ता ये देख रहा है किसी तरीके से एका हो जाए तो चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है, पार्टी एकजुट होकर मैदान में आए तो उससे सत्ता हासिल की जा सके। अखिलेश यादव ये दावा करते चुनाव आयोग में कि सबसे ज्यादा विधायक मेरे पास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग मेरे पास। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक तौर पर फैसला होना चाहिए? संवैधानिक तौर पर तो जो अधिवेशन बुलाया गया था वो अवैध था, फर्जी था वो, क्योंकि रामगोपाल यादव को माननीय नेताजी पहले ही बर्खास्त कर चुके थे। अब उनका बगैर अध्यक्ष की अनुमति के अधिवेशन बुलाना फर्जी था। इसलिए जब वो फर्जी है तो चुनाव आयोग भी शायद नेताजी के पक्ष में फैसला करेगा। नेताजी अध्यक्ष रहेंगे, नेताजी के पास ही साइकिल रहेगी। जो संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उसको जो लोग फॉलो करते हैं या जो समझते हैं, उनका मानना यही है कि चुनाव आयोग जो है वो पहले पार्टी के संविधान को पढ़ेगा, उसके बाद ही इस फैसले पर पहुंचेगा कि साइकिल सिंबल किसके पास जाए। हालांकि साइकिल सिंबल को लेकर के अखिलेश यादव का ये दावा है कि सबसे ज्यादा पार्टी के विधायक उनके पास हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक तौर पर पार्टी के संविधान को देखते हुए चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं और आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का अधिकार रामगोपाल यादव को इसलिए नहीं है क्योंकि अधिवेशन के एक दिन पहले से ही वो पार्टी से निष्कासित है, लिहाजा इस पूरे अधिवेशन को असंवैधानिक करार दिया जाए। ये नेताजी अपनी बात कई बार अपने बयान में कह चुके हैं। लेकिन
पूरे विवाद के बीच भी उम्मीद की जो किरण है वो अभी भी बरकरार है। उम्मीद के जो रास्ते हैं वो इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि कल भी 1.25 घंटे बातचीत हुई थी नेताजी की और मुख्यमंत्री के बीच में, हालांकि कोई निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दिया। और जो पार्टी के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं जिनसे एपीएन बात लगातार कर रहा है, उनका यही कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही आपसी सहमति से ही उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिए एपीएन न्यूज।